हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एग्जाम धनुष में स्वागत है। आज हम लोग विभाजकता के नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, और साथ ही साथ यह कैलकुलेशन में भी हमारे डिवाइड करने की स्किल को और इम्प्रूव कर देता है। इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विभाजकता का नियम, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो की विभाजकता का नियम कि किसी संख्या या कोई संख्या है, यदि वो दो से डिविजिबल होगी तो वो क्या रखती है, तब वो डिविजिबल होगी। तो आप देखिए, यदि कोई संख्या है कि लास्ट में यूनिट डिजिट यूनिट यूनिट डिजिट में यदि इवन नंबर तब वह संख्या दो से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 2, 2, 4। तो यहाँ हम देखेंगे क्या यह संख्या दो से डिविजिबल है। तो इस संख्या को हमको पूरा नहीं देखना है, हम बस देखेंगे लास्ट का यूनिट डिजिट। यदि यहाँ इवन नंबर हमको देखने को मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे हम, यह संख्या पूरी संख्या जो है दो डिविजिबल होगी या विभाज्य होगी। अब आप हमको बताइए 1, 2, 5, 5, क्या यह संख्या दो से डिविजिबल होगी? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट इसका क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए यह संख्या दो से डिविजिबल नहीं होगी। फिर कोई और संख्या देख लें हम। 1, 2, 9, 7, 2, 8, 7, 1, 8। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, आपको इसमें बताना है कि ये संख्या हमारी दो से डिविजिबल होगी क्या नहीं। कहने का मतलब दो से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं। विभाजकता का मतलब होता है एक टाइप से भाग देना, तो संख्या में वह पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 8। क्योंकि इस संख्या का यूनिट डिजिट एक इवन नंबर है, सम संख्या है, अतः क्या हो, हम बोल देंगे कि यह संख्या हमारी दो से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट, तीन का नियम। तीन की डिविजिबिलिटी के लिए नियम, इसका भी नियम काफ़ी इजी है। इसमें हम क्या देखते हैं, सम ऑफ यूनिट डिजिट, सम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय किससे, थ्री से डिविजिबल होना चाहिए यूनिट, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसमें समझिए। 2, 1, 3, 9, यह कोई नंबर है, यह थ्री से डिविजिबल है क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम करेंगे। तो डिजिट का सम क्या होगा, 2+1+3+9। कितना हो गया इसका डिजिट का सम, 3, 3, 6 और 6, 9, 15, 15/3। अतः इसका जो डिजिट का सम जो 15 आया है हमारा, यह 3 से डिविजिबल है। अतः यह पूरी संख्या 2139 हमारी 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, में हम एक काम और कर सकते हैं कि हम जो सम जैसे ही होता जाता है उसको हम कैंसिल करते जाएं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 2, 1, 5, 1, इस तरीके से यह कोई संख्या है। अब इसकी हमको तीन से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि यह संख्या तीन से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो दो कोई भी संख्या जैसे ही हमको तीन प्राप्त हुआ उसको हम काटते जाएंगे। जैसे इसमें देखो, एक और दो, तीन हो गया, तीन को काट दो, तीन, तीन को काट दो, दो और एक तीन, तीन को काट दो, पाँच और एक छः, छः डिविजिबल है, इसको काट दो। अतः हमको क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, कि यह पूरी संख्याएं कट चुकी हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम कि यह संख्या तीन से डिविजिबल है। यदि हम इस संख्या की जगह कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 219, 2, 4, 5, यह कोई संख्या है, क्या यह संख्या तीन से डिविजिबल होगी? तो आप बोलोगे इसको हम चेक करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट सम तीन डिविजिबल है या नहीं। तो आप यहाँ देखिए, 2+1 3 को कैंसिल कर दीजिए, थ्री से डिविजिबल हो गया, थ्री से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ 2 और 4 6 डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये 5 जो बच रहा है, 5 बच रहा है, अतः ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3। इतने डिजिट तो हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ 5 बस डिविजिबल नहीं हुआ, तो इसको हम 5/3 लिख सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड इसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इनको हम ऐड करें। क्या था हमारा, 2 और 1 3 और 9, 12 और 6 18, 18 और 5 23।
तो आ गया 23/3। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, कि 7 है 21। तो 21 हम जब करेंगे 7 बार तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ, 2। 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो 2/3 हमारा, इसमें 2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसी प्रकार जैसे 5/3 आया है, तो इसमें भी क्या है, इसमें 3 से भाग दोगे तो इसमें भी हमारा 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, 4 का विभाजकता का नियम को देखते हैं। तो 4 का विभाजकता का नियम देखने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमको 4 की विभाजकता यदि चेक करना है तो कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, हमको लास्ट के केवल 2 डिजिट को ही देखना है। यदि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो वह पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। हाँ, क्या लिख लें हम, क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट हमको देखना है। यदि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं क्या हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। वो आप एग्जांपल से समझ, सपोज हम नंबर दें 24424, यह कोई संख्या है। से आपको पूछा जाता है क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है, पूर्णतः डिविजिबल है। तो एक तरीका होता है कि आप इसको 4 से भाग देखेंगे कि यह पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी का जो नियम है वो क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट बस देखना है, कि अगर लास्ट के 2 डिजिट यदि हमारे 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 24 क्या हमारा 4 से डिविजिबल है, आप बोलोगे एस, 4 छीं 24, 6 बार जा रहा, अतः क्या बोलेंगे हम, यह पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट, यहाँ हम देखें यदि 5 4 इस टाइप से कोई नंबर आ जाता है। अब यह इतनी बड़ी संख्या है तो हमको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि यह 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 94। तो 94 को हम 4 से डिविजिबल डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ हो जाएगा 14, तो 4 3 12, तो क्या हो जाएगा 23 बार। पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, क्या बच रहा है इसमें, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। तभी समझ सकते हैं हम 90 4 से डिविजिबल डिवाइड कर रहा है तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा इसको घटाओगे तो 3, और 4 3 12, तो 2 हमारा क्या हो गया इसमें, रिमाइंडर। यदि इस संख्या में 2 और होता तो क्या होता, यह संख्या पूरी 4 से डिविजिबल हो जाती, लेकिन अभी यह संख्या 4 से डिविजिबल नहीं। 5 का विभाजकता का नियम, 5 का नियम तो काफ़ी आसान है, आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि इसमें हमको यूनिट डिजिट बस देखना है। यदि यूनिट डिजिट हमारी 0 या 5 आती है, यूनिट डिजिट में हमें संख्या में 0 या 5 देखने को मिलता है, तो आप देखते ही बोल सकते हैं कि यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो एग्जाम्पल से समझ, जैसे कोई संख्या है 25290, आपसे बोला जाता है क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है। आपने जैसे ही इसमें यूनिट डिजिट में देखा कि यूनिट डिजिट में हमारे यूनिट प्लेस पे कौन सा है, 0 है, अतः आप बोल देंगे यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अदरवाइज और क्या आ सकता है, 24950, 5, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, यूनिट प्लेस पे यहाँ हमारा 5 देखने को मिलता है। जब यूनिट प्लेस पे हमारा 5 देखने को मिलता है तो आप बोलेंगे कि यह 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट प्लेस पे यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल होती है। अब हमको आप बताइए 2491, यह संख्या क्या 5 से डिविजिबल होगी, आप बोलेंगे नहीं, यह संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर इस संख्या में ऐसा कुछ एक डिजिट और आ जाता है, अब आपसे पूछता है इसमें
इसमें शेषफल क्या बचेगा? तो इसमें अगर 5 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसमें शेषफल देखने के लिए हम बस यूनिट प्लेस ही देखेंगे। यूनिट प्लेस पे जैसे 6 है, 6 का हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो इस पूरी संख्या को यदि हम 5 से डिवाइड करके देखें तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमको? 1। ठीक है, नेक्स्ट है का नियम। है की डिविजिबिलिटी का नियम हमारा 2 और 3 की डिविजिबिलिटी के नियम को अगर हम इकट्ठा कर दें, देख लें, तो जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है। जैसे देखिए, है की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 से 2 का नियम और 3 का नियम को फॉलो करे तो हम क्या बोलेंगे कि वह 6 से डिविजिबल होगी। अब आप बोलोगे आपने 2 का और 3 का ही क्यों लिया? तो वो इसलिए क्योंकि 6 का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है? 3 गुणा 2। ये हम 3 और 2 की से चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप जो भी संख्याएं हैं गुणनखंड में हैं उनको इस प्रकार से ले सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई संख्या है 2 2 4 9, आपसे बोला जाता है क्या यह संख्या 6 से डिविजिबल है? तो आप देखेंगे नो, यहाँ जैसे आपने यूनिट डिजिट पे देखा, यूनिट प्लेस पे देखा 9, तो क्या होगा? यह तो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अतः ये वाला 2 का डिविजिबिलिटी नियम इसमें नहीं लगेगा। तो हम बोल देंगे कि यह संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन ये संख्या किससे डिविजिबल थी? हमारी 3 से डिविजिबल हो रही थी। क्यों? क्योंकि 4 2 6 और 4 और 4 8, नहीं 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रही ये वाली संख्या, और एक 9। यदि हम इसी संख्या में क्या कर देते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं 2 2 1 4 2 1 4 2 2 1 4 6, क्या यह संख्या हमारी 6 से डिविजिबल होगी? तो हम लास्ट का पहले नंबर देखेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है? 6, यह एक इवन नंबर है, यह 2 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ हमारा 2 से डिविजिबिलिटी का रूल तो लग गया इस संख्या में। अब हम 3 से भी चेक करेंगे। यदि यह संख्या हमारी 3 से भी डिविजिबल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि यह संख्या जो है हमारी, वह क्या है? हमारी 6 से डिविजिबल है। अब चेक करिए इसका यूनिट सम कितना है। इसका यूनिट सम देखिए, 2 2 + 2 4 5 5 + 4 9 9 + 6 15 15 डिवाइडेड बाय 3, 15 हमारा डिवाइड हो जाता है पूरा। अतः हम बोलेंगे कि यह संख्या जो है 6 से डिविजिबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह संख्या जो है 2 और 3 से डिविजिबल होती है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का यदि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 2 और 3 से चेक कर लीजिए, आपका 6 से डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी एक से डिविजिबिलिटी चेक रूल फॉलो कर रहा है, दूसरे से नहीं कर रहा है। इसको दोनों को करना चाहिए, तभी वह 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, 7 का डिविजिबिलिटी नियम। तो इसको समझने से पहले 7 का डिविजिबिलिटी नियम को समझने से पहले आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं जिसका यूज इसमें होगा। क्योंकि इसमें जैसे पहले इसको आप समझिए, हाउ टू फाइंड सीट नंबर। सीट नंबर क्या होती है? देखिए समझिए, क्योंकि वो 7 एक हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की एक तो काफ़ी पूछा जाता है, अगर एग्जाम को थोड़ा टफ करना है तो सीट इससे पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी जो है प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने को आता है क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आप, सीट नंबर होता क्या है। यदि हम बोलें किसी चीज़ को हम 10n ± 1 के रूप में रूपित कर सकें, लिख सकें, तो यहाँ जो n है, n हमारा यहाँ क्या रहेगा? 8 नंबर होता है। अब इसको किस प्रकार निकालते हैं हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसे कोई संख्या है 7 है, तो हमको 7 को 10n ± 1 के रूप में लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 में तो आ नहीं रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसका एक गुणनखंड होता है क्या? 7 3 21। अब 21 हमको मिल गया, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 20 + 1 लिख सकते हैं। अब बोलोगे हाँ, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 2 + 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सीट नंबर क्या प्राप्त होगा?
यहाँ से हमारा सीट नंबर प्राप्त होगा। यहाँ देखिए, यदि यहाँ प्लस है, हमारा सीट नंबर होता है माइनस, -2 हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार इसको हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं कि 7 को हम और क्या लिख सकते हैं, बोलिए। 7 सतैया कितना होता, 49। 49 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 -1। अब बोलोगे हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 × 5 -1। तो यहाँ हमारा सीट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा सीट नंबर हो जाएगा +5। ठीक है, तो यही चीज़ अभी वहाँ काम पड़ेगी जो हम 7 की डिविजिबिलिटी बताएंगे। इसी प्रकार आप दूसरे किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे हमने 19 का 19 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बनाना है। क्या होगा, 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 -1 लिख सकते हैं। इसका क्या बन जाएगा, 10 × 2 -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, +2। तो यह हम बताएंगे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि किस प्रकार इन चीज़ों का यूज़ होता है। किसी भी प्राइम नंबर का यदि हम उसको इस फॉर्म में बना लेते हैं तो यहाँ से हमको जो निकाल लेंगे हम सीट नंबर और फिर उसका यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी। तो यहाँ हमको सीट नंबर क्या क्या प्राप्त हुए थे, एक तो हुआ था -2 और एक हुआ था +5। क्योंकि हाँ, तो 7 का डिविजिबिलिटी का नियम देखिए। जैसे कोई संख्या है 3 4 3, इसका हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसका इकाई अंक लेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, और दोनों तरीके से आपको हम बता रहे हैं। पहले हम बताते हैं आपको 5 से, यहाँ +5। तो +5 से क्या करेंगे, यहाँ लास्ट का डिजिट लेना है हमको और इससे इंटू कर देना। यहाँ जो भी आ रहा 5 × 3 15 आया, तो 15 को क्या करना है, इसको यहाँ आपको जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 3 और 1, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 3 और 1 4। तो यहाँ कितना देखने को मिल गया हमको, 49। तो चूंकि हमको पता है 49 हमारा 7 से डिविजिबल है, अतः हम बोल सकते हैं कि यह हमारी संख्या जो है 7 से डिविजिबल होगी। यह प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि हमको इस प्रकार का नहीं मिल जाता कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। यदि 7 से डिविजिबल हो जाती है वो संख्या, तो हम बोलेंगे कि पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। अब इसको हम देखते हैं, 2 से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 4 3, यहाँ इंटू करना पड़ेगा। -2 का इंटू करोगे तो कितना होगा, सुनी है, -6 आ गया। -6 यहाँ आ जाएगा आपका, तो -6 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो 28 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप बोलेंगे 7 चुके 28 7 से डिविजिबल है। अतः आप यहीं स्टॉप कर देंगे अपना चेकिंग करने का और इसको बोल देंगे यह संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होगी। अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे कोई संख्या ले लें हम 3 2 4 5, यह एक कोई संख्या है, इसका हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है कि यह डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करोगे, तो 1 मिनट को और कर दे। कोई संख्या लेते हैं हम 9 4, यह कोई संख्या है। अब इसका हमको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना, क्या करेंगे, हम इससे चेक करके देख रहे हैं कि या इससे चेक करके देख लो, किसी एक से चेक करके देख सकते हो। यदि हम इससे चेक कर रहे हैं तो हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो गुणनखंड है वो क्या आएगा, गुणन जो गुणा है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इससे अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या आएगा, -2 ले लें यहाँ हम। तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 घटा दो, यहाँ कितना आया, -10 आया। 10 घटा दो तो कितना बचेगा यहाँ हमारा, 84। बचेगा 2484। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ हमको अब इस संख्या को लेना। 4 में फिर से -2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, -8 हो गया। अब इसको फिर यहाँ से घटाओ, घटाने पर क्या आएगा हमारा, 240 आ जाएगा। इसको फिर हम फिर से गुणा करेंगे -2 से, कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ आ गया 24। तो यहाँ हमारा जब 24 आ गया तो हम देखेंगे कि क्या, अब इससे हम 24 को 7 से चेक करेंगे। तो 7 7 3 21, यानी यह हमारा 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अतः हम बोलेंगे यह पूरा जो संख्या है यह 7 से डिविजिबल नहीं होगी। और इसी में यदि आपसे पूछ ले कि इस क्वेश्चन में 7 से अगर डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा हमको कितना, 7 3 21, यानी 3 रिमाइंडर बच जाएगा।
इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, अगर 24 आया, यहाँ कितना होना था, या तो हम इस संख्या में से यदि 3 को घटा दें, संख्या में से यदि हम 3 को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगी, एक 7 से डिविजिबल वाली पूर्ण संख्या मिल जाएगी, जो कि 7 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार आप 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप विभिन्न दूसरे चीज़ों का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जैसे 19 हो गया, या इसी बेस पे पूरा आपका डिविजिबिलिटी रूल बनता है। यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमारी कोई छोटी संख्या नहीं आती और हमको पता नहीं चलता कि यह संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। सीट नंबर आपको समझ में आ ही गया है, 19 का इस तरीके से निकालोगे। इसी प्रकार 29 का क्या होगा बताओ, 29 का क्या बना लोगे डिविजिबिलिटी रूल, 30 - 1 मतलब 10 × 3 - 1। तो यहाँ हमको सीट नंबर कितना प्राप्त हो जाएगा, आप बोलोगे +3, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ जी सीट नंबर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 का 12 का नियम। तो 12 का नियम भी काफ़ी इजी है, किस तरीके से कर सकते हैं आप देखिए। तो 12 का क्या होते हैं गुणनखंड, 3 4। तो यहाँ हमको इसका नियम जानने के लिए हमको चेक करना होगा कि वह जो संख्या 3 से और 4 से यदि डिविजिबल है, इसका रूल 3 का और 4 का रूल यदि फॉलो कर रही है, तो वह संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल। कोई संख्या है 2214 2214 एंड 144। यह कोई संख्या है, आप 122144। यह संख्या हमारी 12 से डिविजिबल होगी या नहीं, क्या देखेंगे हम। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, हमको इनका सम देखना है। तो कितना, 1 + 2 + 2 + 1 + 4 + 4 कितना हो गया, 3 5 5 और 1 6 6 और 4 6 और 4 10 10 और 4 हमारा 14। तो चूंकि यहाँ 14 आ गया तो यह संख्या हमारी 3 से डिविजिबल नहीं। फिर से देख लें, 1 2 3 5 6 6 और 4 10। तो यह संख्या हमारी क्या बोलेंगे हम, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ कुछ छूटा तो नहीं। तो अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं हम। तो 9 2 1 2 2 4 9 2, यह कोई संख्या है, इसका हमको 4 से डिविजिबल, इससे 12 से चेक करना है। क्या करेंगे हम, पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से चेक करो कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 1 + 2 + 2 + 4 + 9 + 2 कितना हो गया, 1 और 2 3 5 9 18 और 2 फिर 20 हो गया। तो यह संख्या फिर डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ हम क्या करें, एक 1 और लगा लेते हैं। यदि यहाँ 21 हो जाता, अब देखिए कितना हो गया, 2 1 और 1 2 2 4 2 6 6 4 10 और 10 और 9 19 और 2 21। अब 21 आ गया तो 21 क्या है हमारा, 3 से डिविजिबल है। और आप देखेंगे लास्ट का डिजिट 92, 92 को हम चेक करें 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1 2 4 3 12। ये हमारा कितना हो गया, यानी यह संख्या जो है हमारी 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। अतः हम बोल सकते हैं कि यह जो नंबर है हमारा 4 से 12 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, आपको दोनों का चेक करना है, 3 का भी करना है और 4 का भी करना है। नेक्स्ट, हाँ, एक जो रूल रहता है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणत भागफल प्लस शेषफल। इसमें आप समझिए इसको, जैसे कोई संख्या है 300
43 में हम 7 का 343 44 कर 344 में हम किसका दे रहे हैं भाग, 7 का भाग दे रहे हैं। तो समझिए, तो यहाँ ये कौन सी संख्या रहती है, भाज्य। भाज्य बोलते हैं हम इसको। तो इसमें पहले इसको हम वो कर लें, तो कितने बार जा रहा है, 7 चुके 28, कितना आ गया 6 4, 7 नाम 63, शेषफल कितना बचा हमारे पास 1। ये हो गया हमारा शेषफल। तो इस तरीके से हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में। तो किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो यहाँ जो रहता है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा भाजक। यहाँ जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, भागफल। और यहाँ जो संख्या आती है वो कहलाती है शेषफल। ठीक है। और यहाँ जो नंबर, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वह कहलाता हमारा भाज्य। तरीके से जो सिस्टम अरेंज रहता है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बनेगा, इरेज कर, इस टाइप का क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है, यदि यदि भाजक, यदि संख्या का जो भाजक है, भाजक कितना है 15 है, वह हमारा भागफल है, भागफल है वो कितना है 5 है, वह शेषफल कितना है 2 है, तब भाज्य होगा क्या। टाइप से आपको कोई भी एक नंबर जो क्या रहेगा, इसमें बताया नहीं जाएगा, भाज्य नहीं बताया या फिर भाजक या फिर भागफल, कोई भी एक अननोन रहेगा, बाकी आपको नोन रहेंगे, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या जाएगा हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे कि भाजक, भाजक कितना था 15 गुणा भागफल कितना था 5 प्लस शेषफल होता है यानी 2, तो कितना हो गया 15 × 75 प्लस 2 एंड 77 हमारा भाजक हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यह कुछ और नियम हमने लिखे थे जो कि आपके यूज़ हो सकते हैं इसमें। देखिए, यदि किसी संख्या को हम इस रूप में लिखा गया है तो वह संख्या हमारी x - a से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो आप लिख लीजिए, यदि कोई संख्या जो है x पावर n - a की पावर n है तो x - a से वह पूर्णतः डिविजिबल होगी, n क्या रहे, कोई भी इंटीजर रहे। तो इसको हम समझते हैं कि x की पावर 8 है माइनस 2 की पावर 8 है। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो यह संख्या हमेशा x - 2 से डिविजिबल होगी। n के किसी भी मान के लिए यह चीज़ वैलिड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि इस टाइप का आपको एक देखने को मिले x पावर n - a की पावर n, तो यह n के इवन नंबर के लिए, n के इवन नंबर, यदि n क्या है एक सम संख्या है, इसकी पावर यदि आपको इवन मिले तो यह संख्या हमारी x + a से हमेशा डिविजिबल होगी। कहने का मतलब कि x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, एक ही जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह संख्या x - 1 से x + 1 से डिविजिबल होगी और
इसको हम देख भी सकते हैं कि a प्लस वी क्या लिख सकते हैं, a प्लस वी और a माइनस वी। तो यह संख्या क्या हो रही है, x माइनस वन से तो डिविजिबल हो ही रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, यदि एवन नंबर है तो x प्लस वन से भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यदि n एक ऑड नंबर है, क्या लिखा है यहाँ, यदि n एक ऑड नंबर है तो x की पावर n प्लस a की पावर n के रूप में यदि हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वह संख्या हमारी x प्लस a से डिविजिबल होगी। कहने का अर्थ x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो इक्वेशन है यह हमारा x प्लस 2 से डिविजिबल होगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ए बी, इसका मतलब है यदि कोई संख्या, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी है। ए बी का मतलब यदि कोई संख्या दो बार रिपीट हो रही है तो वह हमेशा किससे, 101 से ऑलवेज डिविजिबल होगी। जैसे इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, देखो जैसे लिखा है कितना, 21 21 लिखा, तो यहाँ क्या हुआ जी, दो संख्याएं रिपीट हुई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 2100 प्लस 21 लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ, इसको भी लिखने पर वही आएगा। तो इसको देखिए 2100 प्लस 21 हम लिखते हैं और यहाँ से यदि हम 21 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 100, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ से हमको मिल जाता है 21 101। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि यह संख्या हमेशा किससे, 101 से ऑलवेज डिविजिबल होगी, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट, ए बी सी का मतलब क्या है, यदि कोई 3 डिजिट की संख्या है वह दो बार रिपीट होती है तब क्या होगा, वह संख्या हमारी 1001 7 11 और 13 से डिविजिबल होती है। इसको 1001 कैसे आया, इसको देख लीजिए, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 289 289 दो बार रिपीट है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 289 प्लस 289 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ से हम 289 कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1000, यहाँ बचेगा 1, क्या हो जाएगा 289 1001। अतः यह संख्या यदि 3 अंकों की कोई संख्या है और वह दो बार रिपीट होती है तो वह हमारी 1001 से हमेशा डिविजिबल होगी। इसके साथ साथ इससे 7 से 11 से और 13 से भी डिविजिबल होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ए बी, यानी 2 अंकों की संख्या है जो कि 3 बार रिपीट हो रही है, और यदि 2 अंकों की संख्या हमारी 3 बार रिपीट होती है तो वह हमारी किससे, 10 101 37 13 एंड 37 से ऑलवेज डिविजिबल होती है। इसके साथ साथ इसके हम मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं, इनका गुणनखंड भी लेंगे, जैसे 7 3 7 21, तो यह संख्या हमारी जो रहेगी वो 21 से भी डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे 13 7 91, तो यह जो संख्या आएगी वह 91 से भी डिविजिबल होगी। इसको हम यहाँ एक एग्जाम्पल से बताते हैं, कोई संख्या 26 यह संख्या आपकी, आपको आ जाए, क्या यह संख्या 13 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे हाँ यह संख्या 13 से डिविजिबल होती है। और इसी टाइप की संख्या में अगर आ जाए 27 इस संख्या को यदि 13 से डिवाइड करें तो यहाँ हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यदि हम इस संख्या को 13 से डिवाइड करें तो यहाँ जैसे हमने 6 का पेयर देखा तो यहाँ तक तो क्या होगा, यह संख्या पूरी पूरी हमारी डिविजिबल हो जाएगी 13 से, और कौन सी संख्या बच रही, 7, तो इसको हम लिख देंगे 7/13, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो है 7। हाँ, यह संख्या कोई नंबर है वो यदि 6 बार रिपीट होता है तो वह 3 7 11 13 एंड 37, इसके साथ साथ किससे, 101 1001 10101 इन नंबरों से भी डिविजिबल होता है। तो हम समझें, इस कोई संख्या है 6 टाइम्स 6 है, तो यह संख्या हमारी क्या रहेगी, इन नंबरों से डिविजिबल होगी। तो यहाँ यदि हम और क्या कर दें, 7 कर दें, आपसे बोला जाता है इस संख्या को यदि हम 7 से डिवाइड करें, इस संख्या को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, सोचिए आप क्या आएगा। तो आप बोलेंगे इस कि यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है ये तो हमारी
7 से डिविजिबल है। और अब हमको क्या देखना है, केवल इस संख्या को देखना है। तो 7/7, क्योंकि यह डिविजिबल है, अतः हम बोल देंगे यह पूरी संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होगी। और रिमाइंडर क्या जाएगा यहाँ 1, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि पूरा जा रहा है, इसलिए रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इनको भी आप ध्यान रखिए। एक और चीज़ है, वो है कि यदि कोई प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने को आता है और उसी प्राइम नंबर से एक डिजिट कम हमारी संख्याएं रिपीट होती हैं ऊपर अंश में, और हर में वही प्राइम नंबर रहता है, तो उसका रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 रहता है, यानी वह संख्या पूर्णतः डिविजिबल होती है। कहने का मतलब अब देखिए, टू 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 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है, और यहाँ आता है 7 8 9, 10 बार कर लेते इसको। 2 2 2 2 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह कोई इक्वेशन है। तो इसको यदि हमको चेक करना है कि यह संख्या जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे हाँ यह 11 से डिविजिबल होगी। क्यों होगी, कि यहाँ 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ऊपर हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइम नंबर से एक नंबर कम रिपीटेशन। यहाँ हमने बोला प्राइम नंबर -1, यदि प्राइम नंबर से एक कम बार क्या हो, टाइम्स रिपीटेशन हो किसी संख्या का, तो यहाँ कितने टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि यह जो है संख्या हमारी 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, और हमारा रिमाइंडर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन पर, जिसके द्वारा आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। यह SSC CGL 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 25 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो आप बोलेंगे सर 25 का डिविजिबिलिटी तो आपने पढ़ाया नहीं। तो 25 के लिए क्या करना रहता है, 25 का जो है, यदि 2 डिजिट है यहाँ, तो हमको 5 × 5, कहने का मतलब 5 × 5, तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही वह नंबर। और क्या रहेगा, यहाँ हम यदि 5 इसका 25 का देखें तो लास्ट 2 डिजिट को देखना है कि लास्ट 2 डिजिट हमारे डिविजिबल हैं कि नहीं। इसके लिए एक कंसेप्ट और आपको बताना छूट गया है, वह है देखिए, यदि हम 5 की पावर 1, तो क्या देखते हैं, ओनली लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट देखते हैं। यदि हम 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है, 25। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। यदि यही कितना हो जाए 5 की पावर 3, 125 होता है, तो हम किसी संख्या में क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे कि वह 125, जैसे इस संख्या में हमको 25 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वह हमारे 25 से डिविजिबल हैं और नहीं। इसी प्रकार यह क्रम आगे बढ़ता जाता है। कहने का मतलब इसकी पावर जैसे 5 की पावर n है, तो यहाँ कितना चेक करना है हमको, यहाँ देखिए 3 आया तो 3 आया, 2 आया तो लास्ट के n टर्म हमको चेक करना है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझते हैं इसको। अब आप चेक करके देखिए इसको क्या होगा, कौन सी संख्या जो है लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो रहे हैं। यहाँ देखिए 40 है, क्या यह संख्या 25 से डिविजिबल है पूर्णतः, आप बोलोगे नहीं। यहाँ 75 है, यह संख्या डिविजिबल है, आप बोलोगे हाँ। क्यों, 75 कितना का रहता है, 25 तिया 25 से अगर डिवाइड करें तो 25 तिया 75। तो हमारा आंसर ये वाला होगा। यहाँ आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ देखिए आप 10 है, ये भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ 55 है, तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया, यदि संख्या 4 4 लगा है, 2 3 5 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तब 4 के स्थान पर क्या आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हमारे रीजनिंग में भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि कोई एक संख्या या दो संख्या हमें अननोन कर दी जाती हैं और बोल दिया जाता है कि वह संख्या हमारी किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, पूर्णतः विभाज्य है। तो हमको क्या करना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। क्योंकि हमको पता है नौ का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी संख्या का जो सम ऑफ यूनिट डिजिट है
वो कितना होगा, 1 मिनट। शायद हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, तो आपको पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, क्या होता है कि यून सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। यदि सम ऑफ डिजिट जो है वह 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी। तो यह हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसको आप उसमें ऐड कर लीजिए। अब देखिए इसको किस प्रकार कर सकते, इस संख्या में देखिए तो सम ऑफ डिजिट से क्या रहेगा हमारा, करें 4, स्टार की जगह हम एक्स कर लें, 4x + 2 + 3 + 5, इनको ऐड करो तो कितना आएगा, x + 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 आया। तो यहाँ क्या जोड़ा जाए, क्योंकि यह जो बोल रहा है कि ये पूर्णतः डिविजिबल होगा 9 से, तो हम 14 x की जगह ऐसा क्या रख दें कि जो 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। आप बोलोगे यदि हम इसमें 4 ऐड रख दें, x की जगह 4 रख दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, जो कि 9 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो हमारा मान क्या जाएगा, हमारा माना जाएगा 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो भी उसमें छूटा है, क्योंकि इसमें हमको बोला है कि यह पूर्णतः डिविजिबल है, तो जिस चीज़ कंडीशन दी होती तो इसलिए हमारा इसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, जो रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा आंसर रहता है इसमें। तो यहाँ हमारा कितना बच रहा था कि यहाँ अगर हम 4 को शामिल कर रहे थे तो ये कितना हो रहा था 18 तरीके से। और इसका और क्या आंसर हो सकता है बताइए, इसका आंसर यदि होता, आपसे हम बोलें लेकिन वहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है ठीक, तो इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, टाइप का सवाल देखिए, 5 अंकों की वह संख्या, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 41 से भाज्य है। ये ग्रुप डी 2012 में आया है, रेलवे का क्वेश्चन है। इसको आप किस प्रकार से निकालेंगे बताइए। यहाँ हमने आपके लिए विभिन्न प्रकार के सैंपल रखे हैं क्वेश्चन के, एक एक, जिसमें आपको एक टाइप से मॉडल पता चले और बाकी क्वेश्चन आपको और दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पहले है, आप बताइए कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या आप बोलेंगे 1 0 0 2 3 4 5, ये होती है। तो अब हमको क्या करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं छोटी से छोटी संख्या, फिर इसमें हम करते हैं डिवाइड। टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको बता रहे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब इसमें हम सॉल्व डिवाइड करके देखेंगे किससे, 41 से। तो 41 से इसमें डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आएगा, तो 2 बार दोगे तो कितना आएगा 82, 40 दूनी 82। तो यहाँ कितना बचेगा, शून्य के मान 10, 10 में 2 गया 8, और यहाँ बचेगा 1 यानी 18। 18 आ गया तो फिर यहाँ क्या उतार लेंगे हम, ये वाला एक डिजिट उतार लो। एक डिजिट उतारोगे तो अब यहाँ किससे भाग दोगे, बताओ कितना भाग दें कि इसमें चला जाए, तो आप बोलोगे 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो 4 बार यदि हम देते हैं इसमें, आप में देख लें 1 × 4 एकम 4 और 4 चौके 164 आता है। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 164। आप शून्य में से इसको घटाओ, शून्य में से घटाने पर क्या आएगा 6, शून्य के माने 10, 10 में 4 गया 6, 8, 8 में हो, अब एक हंस दी थी इसमें आपने उधार लिया था, इससे कितना हो गया यहाँ 7, 7 के माने 17, 17 में 6 गया, नहीं कितना बचेगा यहाँ 7 बचेगा, 7 में 6 गया, 17 नहीं करेंगे हम, 7 में 6 गया कितना बचेगा 1, और यहाँ 1 में हो गया 0, तो आ गया हमारा 16। अब यहाँ कितना जाएगा, ये वाला 0 उतार लो यहाँ, अब कितनी बार जाएगा, अब आप बोलोगे 3 बार जाएगा। तो 41 में हम 3 का डिवाइड गुणा करें तो 3 कम 3 जो कि 12, कितना आ गया 1 2। अब इसको घटाओ, शून्य के माने 10, 10 में से 3 गया कितना 7, तो यहाँ कितना बचा, इसमें इसको उधार दिया था इसलिए यहाँ कितना बचेगा हमारा 5, 5 में 2 गया 3, कैंसिल, तो 37 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। इससे क्या मतलब निकलता है, तो यहाँ जब हमारा रिमाइंडर आ जाए फिर हमको क्या करना है, इस रिमाइंडर को इस संख्या में से घटा देना, में से
इसमें से इस वाली संख्या में या हम क्या करें कि 1 0 0 0 0 1 0 0 में क्या ऐड कर देंगे अब हम लोग प्लस 41 और माइनस क्या कितना कर देंगे 37। यदि हम इतना कर देते हैं 41 माइनस 30 तब क्या होगा यह संख्या नहीं, इसको इस तरीके से लें पहले, रिमाइंडर बच रहा 37, तो 37 बच रहा है, तो इसको 37 से यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, शून्य 10.7 गए 3, और फिर यहाँ कितना जाएगा शून्य, शून्य के बाद 10.4 गए 6 9 9963। क्योंकि ये नंबर जो है वो कितना चला गया हमारा 4 डिजिट में चला गया, और हमको क्या बोला था 5 अंकों वाला नंबर। तो यहाँ आप क्या करो कि 41 ऐड कर दो। 41 ऐड क्यों किया, क्योंकि 41 अगर ऐड कर देंगे तो वह डिजिट हमारा 41 उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी वो पूर्णतः डिविजिबल ही रहेगा। 41 ऐड करो तो कितना आएगा 3 और 1 4, 4 10 का शून्य, आज की लाई 1 9 और 1 10 का शून्य, आज की लाई 1 9 और 1 10। तो यह हमारी संख्या आ गई 10004। यह हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट क्या करें, इसको आप डायरेक्ट इसका डिफरेंस ले लीजिए 41 और 37 का, जो इसका डिफरेंस आता है, डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें ये वाले नंबर में, तो इसमें ऐड करोगे तब भी हमारा ऑप्शन बी ही आएगा। तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 4 की पावर कितनी है 96, 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है, टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इसको आप सॉल्व करना, देखिए क्या आएगा शेषफल। मैं ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, सी है 5, डी है हमारा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप तो बोलोगे 4 की पावर 96 को हमको 5 से 72 तक चेक करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 की पावर 96 प्लस 1 करेंगे, प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे। इसको हमने 5 को 1 + 4 लिख दिया है, क्योंकि यहाँ किसी संख्या में यदि हम उसी संख्या को ऐड कर रहे हैं जिससे हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उससे विशेष या कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जैसे हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, कोई संख्या है 27, यह 3 से डिविजिबल है, यदि यह 3 से डिविजिबल है और इसमें हम 3 और ऐड कर दें तो कितना होगा 30, तब भी यह 3 से डिविजिबल ही होगी, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसलिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 5 को ऐड कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा हमने क्यों कर रहे हैं, तो करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 96, और यहाँ क्या लिखेंगे इसको 1 की पावर 96 + 4, तो यहाँ लिख सकते हो। अब इस तरीके से अगर हम इसको लिखने में सफल हुए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1, क्या लिख सकते हैं इसको 4 + 1, लेकिन नहीं, क्या 96 और 96, हाँ 4 + 1 इसमें हम लिख सकते हैं कि यह जो संख्या है 4 + 1 से डिविजिबल होगी। और यहाँ कितना आ रहा है रिमाइंडर हमारा 4, तो यहाँ ये 4 + 1 कितना हो गया 5। अब 5 जो हमारा यहाँ हो गया है यूनिट डिजिट से, तो यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यह संख्या जो है हमारी 5 से डिविजिबल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा ये हमने वहाँ जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी संख्या ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसमें अपन ने x की पावर n प्लस x पावर n प्लस क्या लिख दिया था a की पावर n, क्या होता है x + a से डिवाइड होता है वो। ठीक है, तो हम देख लेंगे। तो यह जो संख्या है हमारी वो क्या रहेगी, यह जो संख्या है हमारी वह हमारी 4 से डिविजिबल होगी, वो यानी 5 से डिविजिबल होगी इतना संख्या। तो यहाँ क्या बच जाता शेष हमारा 4, तो यहाँ 4 जो एक्स्ट्रा है तो यही हमारा क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमको इस तरीके से डिजाइन करना है, और जो रिमाइंडर शेष बच रहा है वो हमको देख लेते हैं।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। अब बताइए, तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं बताइए। 3 अंकों की संख्याएं होती है हमारी 100 से कहाँ तक होती हैं, 99 तक होती हैं, होती हैं। अब यहाँ हम क्या करें, पहले हम क्या करेंगे कि 1 से 100 तक देख लेते हैं। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 में 70 से डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा, 53 ठीक है। तो 5 बार पूरा चला जाता है भाग, अतः क्या प्राप्त हो गया कि 1 से लेकर 100 तक हमारी कितनी संख्याएं हो गई, 1 से लेकर 100 तक हमारी 5 संख्याएं। अब हम लें 1 से लेके 999 तक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे। 999 में यदि हम 17 का भाग दें कितना बार जाएगा, 17×85, 5 9 में से घटाओगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ जाएगा 9। अब कितनी बार जा रहा है बताइए, 17 से कितनी बार जा रहा है, अब जो जा रहा है 17 सत्ते तो 19, और 17 अट्ठे 126, 136, 17, हाँ 17 अट्ठे 100 पर चला जाएगा जी। और भी जाएगा क्या, नहीं नहीं इतना ही जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ जाएगा 1 13। तो यहाँ कितनी संख्याएं प्राप्त हों, कितनी बार चला गया हमारा 58 टाइम्स। तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है, और यहाँ क्या प्राप्त होता है कि 1 से 100 तक कितनी है हमारे पास 5 संख्याएं हैं, और 1 से 999 तक हमारी 58 संख्याएं हैं। तो हमसे पूछा है कि 100 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो यह आंसर तो आप भी बता सकते हैं। क्या करेंगे हम, इस संख्याओं में से इसको घटा देंगे, तो कितना है 58 में से यदि हम 1 से 100 तक की संख्याओं को घटा दें कितना मिल जाएगा 53, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर 3 अंकों, तो इसमें शायद ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन गलत हो गए होंगे, और कोई मिस्टेक तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि यह 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तब 4 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए, ये है अपने एडवांस रूल पर बेस्ड है, इसको आप फटाक से बता सकते हैं आंसर। कैसे बता सकते हैं, देखिए 282881x, यह क्या बोल रहा है 13 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो क्या होगा, यहाँ तक की जो संख्याएं हैं ये तो 13 से पूर्णतः डिविजिबल होंगी। तो यहाँ x के स्थान पर क्या आएगा, देखिए x के स्थान पर, अब यहाँ तो 1 आ गया, और x के स्थान पर क्या अगर हम 3 रख दें तो कितना होगा, यह 13/13, यानी 13 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, अतः हमारा आंसर होगा 1। अदरवाइज यहाँ और कुछ भी रखते हैं हम, एक की जगह हम 5 रखें तो नहीं जाएगा, 13 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा, 6 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 9 रखेंगे तब भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इतना भाग तो हमारा 13 से डिविजिबल हो गया है, और जो शेष भाग रह गया है उसमें हम क्या रखें कि वह 13 से डिविजिबल हो जाए। हमने देखा यहाँ अगर हम 3 रख देते हैं तो यह 13 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यह भी काफ़ी आया हुआ सवाल है। तो देखिए अब आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। यहाँ बोला एक, तो इस टाइप की जब भी सवाल आए तो हमको क्या करना है, यहाँ की डिजिट गिनना है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 8 का रिपीटेशन हो रहा है, और नीचे कितना है एक प्राइम नंबर है। तो ये तो हमारे उसी सवाल जैसे हो गया, यहाँ क्या है 2 की जगह एक 8 बस है, अतः हम बोलेंगे इसमें डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर। इसमें पूछा क्या था कि अगर इसको डिवाइड करें तो यह रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर पूछा था, ठीक है, कि यहाँ इस संख्या को यदि हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा 8 8, यह संख्या हो गई, उसको अगर हम 11 से भाग दे रहे हैं तो चूंकि यहाँ एक प्राइम नंबर है नीचे और ऊपर क्या है इससे एक बार कम, यानी कितना हो रहा है
10 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है किसी संख्या की, तो हम बोलेंगे यह पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा यह संख्या है, इसको देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक 3 डिजिट की संख्या जो है रिपीट हो रही है। कितनी बार हुई, 1 2 3 बार रिपीट हुई और 4 बार रिपीट हुई कोई 3 डिजिट की संख्या। और क्या दिया है, यह 7 से डिविजिबिलिटी, इसको हमको चेक करना है। तो क्या बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यह संख्या क्या बोलोगे, यह 7 से डिविजिबल होगी। और यहाँ शेष क्या बच जाएगा हमारा 8। तो देखिए 6 5 9 6 5 9 6 5 9 6 5 9 और लिखा है 8 को हमको 7 से डिवाइड करना है। तो क्या है, एक तो ये है कि आप इसको पूरा डिवाइड करने बैठ जाओ तो ऐसा बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो नहीं करना हमको। हमको क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी संख्या की 2 बार रिपीटेशन होती है तो क्या होता है, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो क्या हो रहा है, वो 7 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की 7 से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 7 से डिवाइड हो जाएगी और यहाँ शेष कितना बच जाएगा हमारा 8, 8/7। अब इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच जाएगा। तो क्या पूछा था इसमें, शेषफल, शेषफल होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ होती है हमारी क्लास एंड। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल निकालना और घन घनमूल निकालना, कि किस प्रकार हम इसको ट्रिकी रूप में पढ़ेंगे कि किस प्रकार आसानी से हम किसी भी संख्या का वर्ग और किसी भी संख्या का घन और वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को। थैंक यू।